In this video, I will try to predict what kind of questions can be asked in 2025 मेंस। सी, जो एकमात्र तरीका है हमारे पास कुछ भी प्रिडिक्ट करने का इन दिस सेंस, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एकमात्र सोर्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि क्या वो पूछ सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पास्ट में पूछे हैं। तो अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो in the topic of architecture they have previously asked very thematic questions, like आपको देखने को मिलेगा चोला आर्किटेक्चर 2013 में। इन द सेम मैनर यही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया था 2024 में। उन्होंने पूछा था कि इवन दो द ग्रेट चोलाज आर नॉट देयर, लेकिन उनका नाम अभी भी याद किया जाता है, हाईएस्ट अचीवमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यू कैन अंडरस्टैंड द थीम कि वो एक एम्पायर से क्वेश्चन पूछते हैं और उस एम्पायर की जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है उन पे फोकस करते हैं, राइट। जैसे चोला आर्किटेक्चर को उन्होंने कंपेयर किया था इवोल्यूशन इन टेम्पल आर्किटेक्चर से, फिर उन्होंने चोला के डायरेक्ट आर्ट और आर्किटेक्चर ही पूछ लिया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चर में वो मेसोलिथिक आर्ट आर्किटेक्चर पूछ चुके हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर पूछ चुके हैं। तो ये रॉक कट आर्किटेक्चर ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, चाहे वो केव आर्किटेक्चर रहा हो रॉक कट आर्किटेक्चर में, या फिर यू कैन से जो अर्ली हमें देखने को मिलता है नर्मदा नदी के किनारे पे जो शुरुआती आर्किटेक्चर है भीमबेटका में, वो भी एक तरीके से रॉक कट ही है। तो जो केव आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर है अजंता एलोरा और डीप साउथ में जो केव्स मिलती हैं, या फिर जो मॉडर्न टाइम पे जो केव्स मिलती हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है, लाइक लोमश ऋषि केव्स, सुदामा केव्स। ऑन द अदर हैंड या तो वो एम्पायर से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर वो पूरा थीमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आर्किटेक्चर के टॉपिक में ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें एम्पायर और थीमेटिक आर्किटेक्चर प्रिपेयर करना है। जैसे कि रॉक कट आर्किटेक्चर एक थीम है, ऐसे ही एम्पायर की आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर एक थीम है। तो इसलिए मेरी इस बार की प्रेडिक्शन ये है कि शायद इस बार वो रीजनल किंगडम्स का जो रोल रहा है आर्किटेक्चर में उससे क्वेश्चन पूछें। तो अब इस कंक्लूजन पे मैं इसलिए भी आ पा रहा हूँ क्योंकि 2024 में हमें एक बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिला था विच वॉज डायरेक्टली फ्रॉम दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्पायर। 2024 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पल्लवाज ऑफ कांची हैं उनका क्या रोल रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। अब जब उन्होंने 24 में लिटरेचर और आर्ट पूछा है तो इस बार वो आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं। तो आप प्रिपेयर करके चलिए चोला आर्किटेक्चर, जो कि ऑलरेडी उन्होंने 2 बार पूछा है। आप अब पल्लवाज आर्किटेक्चर के टाइम पे ही टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत होती है साउथ इंडिया में, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इन द सेम मैनर आप होयसाल आर्किटेक्चर पर प्रिपेयर करिए, साथ साथ आप जो चालुक्यन आर्किटेक्चर है, बेसारा आर्ट है, उसको प्रिपेयर करिए। तो वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को इस बार आर्किटेक्चर में मिल सकता है। दिस इज माई ओपिनियन। अगर पूछेंगे तो इन्हीं थीम्स पे पूछेंगे, लाइक उन्होंने सल्तनत पीरियड का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में वो पूछा है, और इसमें आप एक डायमेंशन दे सकते हैं आर्किटेक्चर की। सल्तनत पीरियड का आर्किटेक्चर उन्होंने कभी नहीं पूछा है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर उन्होंने कभी नहीं पूछा है, इवन दो दे कैन आस्क दिस। लेकिन जो अभी का पैटर्न है वो है जो इंडिजीनियस रूलर्स रहे हैं, पर्टिकुलरली द रीजनल किंगडम्स हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन हिस्ट्री, पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ इंडिया, चाहे वो राष्ट्रकूटाज हों या फिर चालुक्याज हों, पल्लवाज हों, वहाँ पे ज़्यादा फोकस है। तो आप वो प्रिपेयर करके चलिए। लिटरेचर में आप देखोगे तो उन्होंने संगम लिटरेचर पूछ रखी है, उन्होंने पर्शियन लिटरेचर पूछ रखी है। अब पर्शियन लिटरेचर पूरे मेडिवल इंडिया को कवर कर दिया, मुगल एम्पायर को भी और अर्ली जो किंगडम्स आई उनको भी। ऐसे ही उन्होंने भक्ति लिटरेचर को भी कवर कर लिया है। तो संगम लिटरेचर हो गई, भक्ति लिटरेचर हो गई। अब वो लिटरेचर को कनेक्ट कर सकते हैं विद एम्पायर्स, लाइक गुप्ता पीरियड में लिटरेचर पे बहुत काम हुआ था। वी हैव पोइट्स लाइक कालिदास एंड ऑल, ठीक है। तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। अमर सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने अमर कोश लिखी थी, या वो हो सकता है बहुत स्पेसिफिक थिरुवल्लुवर पे पूछ दे। हालांकि उन्होंने संगम लिटरेचर पूछ रखी है, तो हो सकता है कि वो ओवरऑल साउथ इंडिया पे फोकस कर दें कि वहां पे लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इन माय ओपिनियन आपको एटलीस्ट लिटरेचर में जो फेमस लिटरेरी पीरियड रहा है लाइक गुप्ता पीरियड, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। डांस पे एक बार उन्होंने तांडव डांस पूछा है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं पूछा है, तो वहां पे आप मतलब यू कैन स्किप दैट पार्ट।
आप सॉन्ग्स पे फोकस करिए, रीजनल सॉन्ग्स पे, रीजनल डांसेस पे, और उनको जगह जगह पे यूज करिए। एक छोटा सा मैप बनाइए इंडिया का और वहां पे दिखा दीजिए कि किस रीजन में किस टाइप के मतलब जो डांसेस हैं वो होते हैं, किस टाइप के जो सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं। दिस इज अ वेरी मतलब वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको करेंगे तो आप अलग अलग रीजन्स में जो अलग अलग लिटरेचर डेवलप हुई, जो अलग अलग डांसेस होते हैं, जो अलग अलग कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइक भावना हो गए, या फिर जो यहाँ पे लावनी डांस होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में घूमर होता है शायद, राजस्थान में शायद घूमर होता है, गुजरात में गरबा होता है, पंजाब में भांगड़ा होता है। तो उस ऐसे भी आप उसको डिनोट कर सकते हो अगर डांस वांस पे क्वेश्चन आता है। इसी थीम पे आप प्रिपेयर करिए सॉन्ग्स को। स्कल्पचर में देखेंगे तो गांधार स्कल्पचर उन्होंने पूछी है, हम लोग गांधार स्कल्पचर पढ़ते हैं। साथ ही साथ मथुरा स्कल्पचर अभी उन्होंने नहीं पूछी है, तो आप उसको ऐसे मान सकते हैं कि शायद कभी एक मथुरा स्कल्पचर पे, मथुरा आर्ट पे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने कभी नहीं पूछी है अमरावती, अमरावती जो स्कल्पचर है उसके बारे में फोकस नहीं किया है, अमरावती आर्ट पे कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट और ये जो गांधार आर्ट है, ये तीन तो स्पेसिफिकली आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो अब गांधार तो हो चुकी है, गांधार पे एक बार नहीं दो बार क्वेश्चन आ गया कि कैसे जो ग्रीको बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस है उसको दिखाती है गांधार आर्ट, और कैसे गांधार आर्ट रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस को दिखाती है। तो आप देखोगे वही क्वेश्चन है एक तरीके से, राइट, रिपीटेड। तो अब वो पूछ सकते हैं अमरावती और मथुरा आर्ट पे, मथुरा स्कल्पचर पे, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। और ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे अगर आप इस बार मेंस दे रहे हो, जस्ट आप उनको एक बार देख के जाइए। तो अमरावती आर्ट होगी। इसके बाद सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो 2023 में उन्होंने पूछा था कि वैदिक सोसाइटी के मेन फीचर क्या थे जो अभी भी स्टिल प्रेवेलिंग है इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, 2024 में उन्होंने पूछा था कि क्या डिफरेंस हुए, जो चेंज आए सोसाइटी और इकोनॉमी में ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक। ये बेसिक थीमेटिक क्वेश्चन था। तो आप ऋग वैदिक सोसाइटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रिपेयर करके जाइए, वहां से एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। 23-24 में लगातार आया है। अर्बन प्लानिंग पे पूछ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इस बार हो सकता है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम पे पूछ लें। जो कुछ टाउन है तो वो बहुत फेमस थे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हो सकता है अर्बनाइजेशन से कोई क्वेश्चन लिंक कर दें, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अर्बन प्लानिंग पे ही ये क्वेश्चन था। तो ये बेसिक थीम्स आप प्रिपेयर करके जाइए। सिविलाइजेशन में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को 100% प्रिपेयर करके जाइए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धिज्म से बहुत मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो किसी पीरियड को किसी बुद्धिस्ट आर्ट या आर्किटेक्चर से जोड़ दें, जैसे कि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, आप अमरावती स्तूपा आर्ट को प्रिपेयर करके चलिए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और जो स्तूपा आर्ट है उसमें दो तीन जो स्तूपास हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, जैसे सांची स्तूपा है, बाराहूत का स्तूपा है। ये बहुत फेमस दो स्तूपास हैं, इनको आप प्रिपेयर करके चलिए कि उनमें क्या चीज़ है, कौन कौन सी इमेजेस मेंशन्ड हैं, और वो क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, फॉक मोटिव्स को वो कैसे दिखाती हैं, उस समय पे जो सोशियो कल्चरल माइल्यू है उसको कैसे दिखाती हैं, और बुद्धिस्ट आइडियल्स को ओवरऑल कैसे दिखाती हैं। जो स्तूपा आर्किटेक्चर है वो खुद कैसे बुद्धिस्ट जो आइडियल्स हैं उनको डिनोट करता है, आपको वही पता होना चाहिए। बुद्ध के कौन सी बॉडी पार्ट को स्तूपा का कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो डिनोट करता है। तो आप एक स्तूपा की इमेज बनाइए, फिगर बनाइए, और भगवान बुद्ध की एक इमेज बनाइए और उनको कंपेयर कर दीजिए कि आइज क्या दिखाती हैं, उनके मतलब जो उनका ब्रेन है वो स्तूपा का कौन सा पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंडिविजुअल पे दिस इज वेरी टफ टू प्रिपेयर। कृष्णदेव राय पे उन्होंने एक बार पूछा है, श्री चैतन्य महाप्रभु पे पूछा है। आई डोंट थिंक कि मतलब अभी मैं क्या ही बोल दूं। समुद्रगुप्त को आप प्रिपेयर कर लीजिए, हर्षवर्धन को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये दो ऐसे किंग्स हैं जो थोड़ा बहुत मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी भी हैं। मतलब हर्षवर्धन इज नोन फॉर राइटिंग बुक्स, प्रियदर्शिका ऐसे बुक्स लिखे हैं उन्होंने, तो आप वो प्रिपेयर कर लीजिए, वहां से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछते हैं जिनको अब इस बार लाइक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एक बार तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट कर रही है नालंदा को रिवाइव करने के लिए। एक नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बिल्ड की गई है अगेन। तो हो सकता है कि अगर नालंदा पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना पूछे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ लें। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम भी हो सकता है, या हो सकता है जो ओल्ड यूनिवर्सिटीज रही हैं लाइक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनसे रिलेटेड कोई ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लें कि कैसे वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को दिखाती हैं, और मतलब
बहुत जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करती थी। इसके अलावा एक और एरिया है, दैट इज इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी पे एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, फिलोसफी ट्रेडिशन जो है वो कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है शेपिंग दी मॉन्यूमेंट्स इन देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, कि मतलब कैसे हमारी फिलोसफी ने हमारी आर्ट और हमारे आर्किटेक्चर और हमारे मॉन्यूमेंट को शेप करने में कैसे मदद किया। मतलब फिलोसफी कैसे इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को, और सोसाइटी उन हिसाब से कैसे मॉन्यूमेंट और स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बनाती है। ये क्वेश्चन था बेसिकली। माई सजेशन वुड बी कि अभी तक उन्होंने कभी फिलोसफी पे कोई फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं पूछा है। उन्होंने कभी इंडियन फिलोसफी पे डायरेक्टली किसी फिलोसफिकल सिस्टम पे या किसी फिलोसफिकल बिलीफ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक्सेप्ट बुद्धिज्म, जैनिज्म पे भी कभी कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया। माई एडवाइस वुड बी टू प्रिपेयर इंडियन फिलोसफी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं चारवाक दर्शन, न्याय दर्शन, और तो आप इनको प्रिपेयर करके चलिए, क्योंकि चारवाक इस बार बहुत न्यूज में रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर हैव टॉक्ड अबाउट इट इन पार्लियामेंट। तो वो उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है डायरेक्ट इंडियन फिलोसफी पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैसे साउथ वेस्ट मानसून जो है, जिसको पुरवैया बोलते हैं, वो भोजपुर रीजन में कैसे इम्पैक्ट करता है वहाँ के कल्चरल इथोस को। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप वही मैप बनाइए, वहाँ पे दिखाइए कि मतलब क्या रोल है। ऐसे ही 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंशिएंट इंडिया की। अब ये मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, दो डिसिप्लिन को उन्होंने जोड़ दिया, ज्योग्राफी को विद आर्ट एंड कल्चर, कि कैसे ज्योग्राफी एंशिएंट इंडिया की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, लाइक हिमालयाज फॉर्म्स ऑफ फ्रंटियर जो हमारी हेल्प भी करते हैं, राइट। रिवर्स के ऊपर वेदास में बात की हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो एक रिवर के किनारे ही बसी हुई थी, तो वो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कैसे राइज ऑफ मगध होता है, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी उनकी हेल्प करती है मगध एम्पायर में, राइट। वहाँ पे एक रिवर पोर्ट्स बना लेते, रिवर फोर्ट्स बना लेते हैं वो लोग, तो वो उनको सिक्योरिटी देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस बार 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से। एंड आई होप यू प्रिपेयर दीज 4-5 थीम्स। लाइक सबसे पहले आप रीजनल किंगडम और उनका रोल इन आर्किटेक्चर प्रिपेयर करिए, आप गुप्ता लिटरेचर प्रिपेयर करिए, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो वैदिक पीरियड है उसको प्रिपेयर करिए, आप अमरावती जो स्कल्पचर है या अमरावती आर्ट है उसको प्रिपेयर करिए, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रिपेयर करिए कि मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ओल्ड टाइम में वो कितना शानदार था, उसमें कैसे मतलब फिलॉसफी भी थी और प्रैक्टिकल लर्निंग भी दी जाती थी, उन सब के बारे में बात करिए आप। इवन स्कॉलर्स मतलब ग्रेट पीपल लाइक महात्मा गांधी हैव एक्नॉलेज्ड इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। उन्होंने कहा है कि ब्रेन को भी एजुकेशन देनी चाहिए और मोरल्स की एजुकेशन होनी चाहिए, और ये सब हमारी फिलोसफी में दिखता है। और आप इसके साथ साथ प्रिपेयर करिए इंडियन फिलोसफी को, पर्टिकुलरली जो फेमस टॉपिक्स हैं लाइक चारवाक वगैरह एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, श्रमण ट्रेडिशन से। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू वेरी मच।